हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल की। ARTICLE आर्टिकल, जिसे हिंदी में उपपद बोलते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेंस को पढ़ने से पहले इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश का ये बेस होता है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल 3 होते हैं। आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल 3 होते हैं। पहला है ए, दूसरा है एन, तीसरा है द। अब हम बात करेंगे आर्टिकल ए की। पहले नंबर हम ये देखते हैं कि आर्टिकल ए लगता कहाँ है। चलिए बात करते हैं। ए का प्रयोग। ए का प्रयोग। अब ये ध्यान में रखा जाए कि आर्टिकल हमेशा सब्जेक्ट के पहले लगता है। अब देखो ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे अभी मान लो आपको एक सेंटेंस दे उठा है। मान लो ओ, यह एक लड़का है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? THE, दिस इज अ बॉय। अब बात हम यही कर रहे हैं कि जो ए आप देख रहे हैं, ए कहाँ से आया है। यहाँ एन भी हो सकता था, दिस इज एन बॉय। ए भी हो सकता है। क्या लगाएं? अब इसको पढ़ने से पहले आपको आर्टिकल का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम आपको आर्टिकल बता ही देते हैं कि इसको पहले मिटा ही देते हैं। अब फिर आप देखते हैं ए का प्रयोग कहाँ होगा। अगर कोई भी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, जैसे आ से लेकर के आह तक से, अगर आ से लेकर के आ तक का अक्षर से कोई भी शब्द प्रारंभ होता है, अगर पहला शब्द, किसी भी शब्द का पहला अक्षर आ से लेकर आ तक है, कोई भी आ से लेकर आ तक कोई भी अगर अक्षर है, जैसे मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो ओ आर, मान लो मान लो मान लो ORANGE, ऑरेंज। पढ़ो इसको, ऑरेंज। पहला अक्षर क्या आ रहा है? आ रहा है ना, तो आ से लेकर आ तक के बीच में कोई भी अक्षर पहला हो, औ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? एन। यहाँ पर क्या लगेगा? अगर आ से लेकर आ तक कोई भी अक्षर पहले आ रहा है, आ से लेकर आ तक का कोई भी अक्षर अगर पहले आ रहा है, तो वहाँ पर एन लगेगा। ध्यान देना इसको। ऑरेंज। उसके बाद हो गया ऑरेंज के बाद हो गया, मान लो HONEST, हॉनेस्ट। इसको हॉनेस्ट नहीं बल्कि ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसमें एच साइलेंट हो जाता है। ऑनेस्ट, इसमें क्या होगा? ऑनेस्ट आ रहा है ना, तो एन ऑनेस्ट। ओके, तो ए का प्रयोग आप जान गए होंगे। अब बात करेंगे हम, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि एन का उपयोग कहाँ होता है। एन, एन का प्रयोग, एन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा? चलिए देखते हैं एन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा। अगर कोई भी हिंदी वर्णमाला के का से लेकर के ज्ञा तक, कहाँ से? क्या से लेकर के ज्ञा तक, अगर कोई भी अक्षर किसी शब्द के पहले आ रहा है, का से लेकर के ज्ञा तक का कोई भी अक्षर अगर किसी शब्द के पहले आ रहा है, तो वहां पर ए का प्रयोग होगा। जैसे जैसे मान लो एलिफेंट, एलिफेंट नहीं, पपाया, PAPAYA, पपाया। अब आप बताइए यहाँ पर क्या हो गया? पा, पहला अक्षर देखिए क्या है, पहला अक्षर देखना हमेशा। पा आ रहा है ना, मतलब का से लेकर के ज्ञा तक के बीच में है पहला अक्षर पा, तो यहाँ पर ए, ए पपाया। दूसरा मान लो कैट, कैट का आ रहा है ना, तो कहने का मतलब ए कैट। पहला अक्षर पढ़िए, पहला अक्षर पढ़िए, कैट। इसका उच्चारण के से स्टार्ट है, तो ए कैट। चलिए एन का भी खत्म। अब द का उपयोग हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज बहुत ही कम होता है।